हेलो व्यूअर्स, स्किप करने से पहले एक बात सुनिए मेरी। कल नो योर राइट का फर्स्ट सेगमेंट जो था हम लेकर के आए थे, फर्स्ट एपिसोड लेकर के आए थे। नो योर राइट के इस सेगमेंट में फर्स्ट एपिसोड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द एनकाउंटर और उसमें क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, अक्यूज्ड के क्या राइट्स होते हैं, इवन पुलिस ऑफिसर के क्या राइट्स होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हमने बात करी थी। अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस मैं बताता हूं। द मोमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट एनकाउंटर एंड ये सारी चीजें, आई वाज लाइव अराउंड 11 कल, और उसी मोमेंट यूपी में 2 लोगों की ठीक है हत्या कर दी गई। ठीक, एनकाउंटर में उसी पर्सन के जिसकी हत्या कल की गई, उसके फादर के बारे में उसके सन के बारे में मैं कल बात कर रहा था। उसके सन के एनकाउंटर के बारे में मैं कुछ बातें कर रहा था, और कल आप देखोगे कल के डेट में उस पर्सन की भी हत्या कर दी गई। राइट, कोइंसिडेंस है, इट इज मेयरली ए कोइंसिडेंस। आप देखिए, मैं बस आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं एक एजुकेटर हूं और मैं उस तरीके से एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जहां पे एक तरफ एनकाउंटर और ये सारी चीजें इतनी डिटरेंट पॉलिसी अपनाई जाती है, दूसरी तरफ एक रिफॉर्मेटिव पॉलिसी अपनाई जाती है प्रिजनर्स के लिए, कन्विक्टेड फेलन के लिए। उस रिफॉर्मेटिव पॉलिसी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उस रिफॉर्मेटिव पॉलिसी को स्टार्ट करने के पहले गांधी जी का एक कोट है, आई एम कोटिंग दैट, हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर। So viewers, let's talk about it. Let's educate. I'm going to educate you about this. Let's do this. And welcome to Unacademy Law. And मेरा नाम है अनिल यादव। मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं, आपका एजुकेटर हूं, और मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपसे रिफॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ जस्टिस के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहां इंडिया में आर्टिकल 21 है जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। अब राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी हर एक पर्सन की होती है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो, चाहे वो एलियन हो, कोई भी हो सकता है, किसी भी क्लास से, किसी भी तबके से, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी जेंडर से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। भाई, जब ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबको है, तो मुझे लगता है ये किसको होना चाहिए? क्रिमिनल्स को भी होना चाहिए, ऐसे लोगों को होना चाहिए जो कन्विक्टेड फेलन है, उनके लिए भी होना चाहिए। भाई, कन्विक्टेड फेलन से मतलब जिनको पनिशमेंट हो चुकी है, जेल में। ओके, अब जेल की हालत मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जेल की हालत बताने इस तरीके से, मतलब एक केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेल की हालत बताई है, और उस केस का फैक्ट भी कुछ ऐसा है कि जेल में मतलब आपको हर काम करने के लिए, ठीक है, इवन आप नॉर्मल पानी भी पीना चाहते हैं, सिचुएशन ऐसी थी पहले, खाना खाना चाहते हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे, उसके लिए प्लीज करना पड़ता था एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटीज को, और दूसरे जो इनमेट्स हैं उनको। अब इस प्लीज के चक्कर में अगर आपने थोड़ा बहुत अदब दुआ सलाम नहीं किया, तो आपको जानलेवा खतरा भी होता था, आपके ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया जाता था, आपको जान से भी मार देते थे। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी ऐसी चीजें सामने आई कि लोग मतलब जानबूझ करके रॉड इंसर्ट कर देते थे। ठीक है, रॉड इंसर्ट कर देते थे एनस में अगर आपने उनकी कोई बात नहीं मानी। ठीक है, रेप कमिट करते थे। तो जब ये सारी चीजें थी उस टाइम सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में सामने आई, तो बहुत सी चीजें को आंखें खुली लोगों की, अथॉरिटीज की। तो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन को, जेल की पॉलिसीज को थोड़ा कम किया गया, बेहतर करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने की कोशिश में एक सिस्टम लेकर के आया गया, प्रिजन, ओपन प्रिजन का। प्रिजन रिफॉर्म के इस पॉलिसी में एक सिस्टम लेकर के आया गया ओपन प्रिजन का। ओपन प्रिजन का मतलब यह होता है कि जैसे आपने कोई भी क्राइम किया, कुछ भी किया आपने, ठीक है, जो बहुत हीनियस नेचर का नहीं है और जिसकी ऐसे कन्विक्ट जिनसे सोसाइटी कोई खतरा नहीं है, तो ऐसे कन्विक्ट को उठा करके क्या किया जाता है, उनको जेल में नहीं बंद किया जाता, उनको ओपन प्रिजन में रखा जाता है। ओपन प्रिजन में रखने का मतलब ये एक स्पेशल प्रिजन होते हैं, यहां पे उस पर्सन को ओपन, ऐसा जेल के अंदर कुछ नहीं, फ्लैट प्रॉपरली बनाया जाता है, फ्लैट दिया जाता है, वो लोग जाकर के काम करते हैं एज अकाउंटेंट, माली,
ठीक है, लॉयर, आप मतलब हर तरीके का, टीचर, हर तरीके के प्रोफेशन वो परसू करते हैं। तो ये ओपन प्रिजन का जो सिस्टम है ये आज से नहीं है, ये ओपन प्रिजन का सिस्टम है 1930 से ही शुरू किया गया था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहा गया था भाई जो भी अक्यूज्ड है, जो कन्विक्ट हो चुका है, उसे आप रिफॉर्म करने की कोशिश करिए, ना कि डिफरेंट थियरी से या कुछ और थियरी से उसको खत्म कर दीजिए या उसकी पर्सनैलिटी ही खत्म कर दीजिए। सो डू वन थिंग कि आप उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करिए, आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए। उसी कोशिश में ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट आता है और आज ये ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। इंडिया में करीबन करीबन आप देखोगे कि कुछ 60 प्लस ओपन प्रिजन के हैं और उस 60 प्लस ओपन प्रिजन में करीबन करीबन 29 प्रिजन जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में। इतना प्रोग्रेसिव थॉट है और इतना प्रोग्रेसिव सिस्टम हो चुका है। वहां पे ओपन प्रिजन एक बाकायदा सोसाइटी टाइप का बना होता है, वहां पे जाकर के लोग रहते हैं एक पूरा अच्छे से, जिस तरीके से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फ्लैट में रहता है उसी तरीके से रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ अपना काम धाम सब कुछ वो करते हैं और बराबर उनको अथॉरिटी के निगरानी में रखा जाता है। ओपन प्रिजन के काफी लाभ हैं। आप कहोगे कि ये सारी चीजें क्या है? ये लाभ है, इससे लाभ है, जैसे रिड्यूस होते हैं, ओवर क्राउडिंग जो है जेल में वो रिड्यूस किया जा सकता है इसकी वजह से। और ऐसा नहीं है कि ओपन प्रिजन सबको, ऐसे लोगों को ओपन प्रिजन के अंडर रखा जाए जिनसे सोसाइटी को खतरा नहीं है, जो छटे हुए बदमाश, छटे हुए क्रिमिनल्स हैं, उनसे नहीं, उनको मैं नहीं कह रहा, जिनसे सोसाइटी को ऐसा कोई खतरा नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों को रखा जाए। ठीक। दूसरा चीज है, यहां पे आप रखते हैं तो उस पर्सन के स्किल को, जिसको आप ओपन प्रिजन में रखते हैं, उसका जो भी स्किल है उस स्किल से काम भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बदले आप पे भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली जेल में होता भी, आप स्किल जो भी काम करता है वो उससे काम लेते हैं और फिर पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है बड़ा छोटा सा है, क्योंकि इसमें इतनी सिक्योरिटी और इतनी वो सारी चीजें नहीं रखी जाती हैं, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, और यहां पे पर्सन को सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी बात है कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, कन्विक्टेड पर्सन का सेल्फ डेवलपमेंट होता है, उसको सोशलाइज किया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एक रिमोर्स, एक पछतावा भी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो ओपन प्रिजन का वो है। ये ओपन प्रिजन स्पेशली जो कन्विक्टेड फेलन है उनके राइट्स के बारे में है। ठीक, तो इसी तरीके से अच्छा कुछ और भी राइट्स हैं ओपन प्रिजन, इनफैक्ट कन्विक्टेड फेलन के बहुत से राइट्स हैं। तो सिर्फ कन्विक्टेड फेलन नहीं, हम डिफरेंट इस सेगमेंट में डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट क्रीड के, सबके राइट्स के बारे में बात करेंगे। जो लॉ ने यूनिक प्रोविजंस बनाए हैं, यूनिक राइट दिए हैं, उनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। नेक्स्ट सेगमेंट में भी बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही परफेक्ट और बड़ा ही शॉकिंग राइट लेकर के मैं आ रहा हूं। ठीक है, इस सेगमेंट में हमने बात की थी ओपन प्रिजन के बारे में, नेक्स्ट सेगमेंट में भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करें। तब तक के लिए ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।